भगवान दूर हैं, दुर्लभ हैं, परे हैं, पराये हैं। हम योग्य नहीं हैं, ये गलती को निकाल दो। भगवान सर्वव्यापक हैं तो हमको छोड़कर सर्वव्यापक नहीं हो सकते। सदा हैं तो अभी को छोड़कर बाद में सदा नहीं होता है। सब में है तो हमको छोड़कर सब में नहीं सिद्धि होगी। देव ऋषि नारद ने कहा, नारद पुराण में, कार्तिकी पूर्णिमा को मनुष्य को त्रिपुरोत्सव करना चाहिए। त्रिपुरोत्सव से जन्म मरण के चक्कर से छूटने की मति और मन बन जाता है। त्रिपुरोत्सव की कथा आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि भगवान की सत्ता सब में कैसी छुपी है। त्रिपुरासुर दैत्य ने ध्यान करके एकाग्रता का धन कमाया था। एकाग्रता से बढ़कर कोई तप नहीं है। तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। इस परम तप से त्रिपुरासुर इतना तो तेजस्वी हुआ, इतना प्रभावशाली हुआ, उसके तप से त्रिलोकी तपने लगी। अप्सराएं भेजी गई, वरदान देने वाले भेजे गए, सबको नकारता गया। आखिर ब्रह्मा जी पहुंचे कि हे त्रिपुर, तेरे तप से हम प्रसन्न हैं, मन चाहा वरदान मांग लो, फिर कष्ट क्यों सहते हो। त्रिपुर दैत्य ने कहा, मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी यहां से बोले, मैं भी तो मर जाऊंगा, ब्रह्मलोक भी मर जाएगा। त्रिपुर जो पैदा होता है वो मरता ही है, जो मिलता है वो बिछड़ता ही है। फिर भी हम तुम पर प्रसन्न हैं, कुछ मेरे देने योग्य वरदान मांग लो। तो हे ब्रह्मन, मैं देवताओं से न मरूं, मनुष्यों से न मरूं, यक्षों से न मरूं, राक्षसों से न मरूं, किन्नरों से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह वाह वाह, तथास्तु तथास्तु, कहीं आगे और लंबी कतार न हो जाए। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर त्रिपुर अपने असुर स्वभाव के अनुसार, जाओ दैत्यों, देवताओं को युद्ध करके नष्ट कर दो। अगर वे जीवन दान मांगते हो तो वे यहां हाजिर हो जाए और उनकी संपत्ति मेरे कोष में जमा कर दो। सारे देवताओं को पराधीन बना दिया। तामसी व्यक्ति के पास तप होता है तो दूसरों के सताने में काम लाता है। राजसी आदमी के पास तप होता है तो विषय विलास का विस्तार करता है। सात्विक व्यक्ति के पास तप होता है तो लीलाशाह भगवान की नाई समाज के आंसू पहुंचने में लगाता है। ये मेरे गुरुदेव का तपस्या समाज के आंसू पहुंचने का काम कर रहा है। चीज वही की वही है, लेकिन किसके हाथों में है? सत्ता वही की वही है, चेतना वही की वही है। गीजर के हाथों में तो पानी उबालेगी, और लाइट फ्रिज के हाथों में है तो पानी शीतल करेगी, और माइक की तरफ है तो आवाज बढ़ाकर दूर तक पहुंच जाएगी। लाइट तो वही की वही। कत्ल खाने में होगी तो निर्दोष पशुओं के गले काटेगी, लाइट वही की वही।
त्रिपुर दैत्य ने प्रयागराज में 1,00,000 वर्ष समाधि की थी। चांगदेव 1400 वर्ष तक अपने शरीर को लंबा किए। ये उससे प्राचीन घटना है। ब्रह्मा जी को 1,00,000 वर्ष की तपस्या वाले त्रिपुर को वरदान तो देना ही पड़े, दिया। देवताओं को अपने देवत्व से च्युत कर दिया और सबको अपने यहाँ हाजिरी लगाने वाला बना दिया। सूर्य को आदेश दिया कि तुम अब मेरे द्वारपाल बने रहो, जो आज्ञा। 1,00,000 वर्ष तपस्या है। अब सूर्य का विचरना बंद हो गया, उदय अस्त की प्रक्रिया थम गई, हाहाकार मच गया। जाओ सूर्य, तुम यथावत अपनी सेवा में लगो, विचरण करो। कहा तो 2 पैसे का दैत्य और ध्यान के प्रभाव से सूर्य को हुक्म चलाने की ताकत, सूर्य को द्वारपाल बनाने का आदेश देने की ताकत, और सूर्य ने मान लिया। सूर्य यथावत उदयास्थल अस्ताचल की यात्रा करके लोगों की पुष्टि करने लगे। नारद जी ने देखा कि तुच्छ व्यक्ति के हाथ में सामर्थ्य आ गया है। नारायण नारायण नारायण। त्रिपुरासुर बोले, महाराज आइए, स्वागत है आपका, कैसा मेरा प्रभाव है। नारद जी को तो ईश्वर की सृष्टि में व्यवस्था जमाने की युक्ति, ईश्वर का संकल्प है। नारद जी अरे बोले, तुमने जहां जहां दैत्यों को भेजा है वो वहां अपनी शेखी बागार के वहीं बड़े बन के बैठ गए, तुम्हारी कहां चल रही है। नारद जी को विदाई दी, लेकिन आग बबूला हो गया अपने दैत्यों पर। विश्वकर्मा को संकल्प से बुलाया, मेरे त्रिधातु के 3 पुर बनाओ, स्वर्ग में रह सकूं वैसा अनुकूल बताओ। और उन पुर में जाकर मैं संकल्प से उन पुरों में ऐसे यान बनाओ, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग में जहां भी मैंने अपने आदमी भेजे, मैं उनको देख सकूं, उनको पदच्युत कर सकूं, मार सकूं। जो भी मेरा इरादा है वो मैं पूरा करूंगा। विश्वकर्मा ने त्रिपुर बना दिए। तीनों लोकों में विचरण करने की शक्ति इस जीवात्मा में छुपी है। त्रिपुरासुर ने प्रकट कर ली, नारद जी ने प्रकट कर ली। दासी के पुत्र थे नारद जी। आप तीनों लोक में विचरने की शक्ति प्रकट कर लो, ऐसा मेरा आदेश आग्रह नहीं है। मिट्टी के खिलौने में से मनुष्य बन जाता, ऐसा गोरखनाथ की भी कथा सुनोगे तो आपको लगेगा कि भगवान कहीं दूर दुर्लभ परे पराया होकर नहीं बैठा है, मेरा आत्मा ही परमात्मा है। उसमें जितना जितना मन शांत होता है, जो भी दुख है वो मन के बिना दुख नहीं हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार करो, विषय विलास के विचार करो, भोगी बनो, दुखी दुखी रहोगे। मन में सत्संग मिल जाए, सद्भाव मिल जाए, संयम मिल जाए और सकारात्मक विचार आ जाए तो सुख ही सुख होगा। और मन में लीलाशाह बापू का ब्रह्म विद्या आ जाए तो मन के पार ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ से उत्पन्न होते हैं और लीला करते हैं, उसी में टिक जाओगे। आपके मन में अथाह कुछ भरा है। जब भी दुख आए तो समझ लेना ये मानसिक दुख है। दुख मन में ही होता है, रोग शरीर में ही होता है और दुख मन में ही होता है, चिंता चित्त में ही होती है। आप उससे अलग हैं, लेकिन ना समझी के कारण उनसे जुड़कर परेशान हो गए। अपनी महिमा को तो जानते नहीं और तुच्छ वास्तवों के गुलाम होकर
ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। त्रिपुरासुर को लाख वर्ष की तपस्या से ऐसा कुछ मिला कि 5 लाख वर्ष राज्य किया उसने, और अपने अहम को पूछने के लिए सभी की तबाही कर दी। आखिर वो भी मारा गया भगवान शिव जी के द्वारा। तो जिस वक्त मारा गया वह कार्तिकी पूर्णिमा थी, तो शिव जी के सम्मान में दीपोत्सव होता है। शिव जी को दीप दान करने होते हैं, और ये दीपोत्सव हमारी वासनाओं को मारने वाली कथा सुनने के लिए हमको लालायित कर देगा। क्यों दीप जलाएं? तो बोले त्रिपुरासुर की कथा सुनो। त्रिपुरासुर जैसा बनने के बाद भी शिव जी बोलते वो मेरा, उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं उसको क्यों मारूं? और मेरे पास युद्ध का सामान भी तो नहीं है। बोले सामान की व्यवस्था हम कर देंगे। कथा तो लंबी है, लेकिन मैं हेडलाइन ही बता रहा हूं। नारद जी ने देवताओं को फटकारा कि क्या तुम में रह गया? एक त्रिपुरासुर ने तुमको बंदी बना रखा, और इंद्र तुम भी जी हजूरी करते हो। धिक्कार है तुम्हारे इंद्र पद को, धिक्कार है तुम्हारे देव पद को। किसी ने तब किया और तुम मोहताज बन के बैठे हो, तो और कोई उपाय भी तो नहीं है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है। बोले वरदान दे दिया तो तुमको भी तो कुछ हो सकता है, अपना पौरुष क्यों छोड़ते हो? लाचार मोहताज होकर क्यों जीते हो? देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने कहा कि अब इतने सारे वरदान हैं, इस त्रिपुरासुर को कौन मारेगा? देवता नहीं मार सकते। सूर्य भी द्वारपाल बनने को मजबूर हो गया, उन्हें तो वही मारेंगे। भगवान शिव जी, चलो शिव जी के पास जाएं। शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने कहा उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। और ब्रह्मादेव तुम जैसे तैसे वरदान दे देते हो, और फिर तुम्हारे वरदान से देवता लाचार मोहताज होते। जब मारने का काम होता है तो मेरे पास आते हो। वरदान देते समय जरा गंभीर होते, लेकिन तुम्हारा भी दोष नहीं, उसकी तपस्या है। तुम्हें भी सृष्टि, उसके तप से लोग जल रहे थे, व्यवस्था संभालने के लिए तुमने दे दिया। अब मैं क्या करूं? मेरा तो उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं, और मेरे पास कोई साधन सामग्री भी नहीं है युद्ध की। तब विष्णु जी ने कहा साधन सामग्री हम लोग कर देंगे। जैसे जैसे आयु चाहिए वो देवता लोग बन जाएंगे संकल्प से। वरुण कुछ बन जाएंगे, कुबेर कुछ बन जाएंगे, सूर्य कुछ बन जाएंगे। हम लोग सत्य संकल्प होता है। आप स्वप्न में बहुत कुछ बना लेते ना, ऐसे वो जागृत में भी सत्य संकल्प से बन जाता है। अभी इस सदी में भी गिरनार में कई साधु संकल्प से शेर बन जाते हैं। फिर फॉरेस्टरों को कहते हैं कि भाई देखो तुम कहीं बंदूक लेके शेर को मारने निकलो, तो जिस शेर के पंजे में कड़ा हो तो उसको नहीं मारना, वो हम होते हैं। हम लोग नाथ संप्रदाय के साधु कड़ा पहनते हैं ना, तो वो बोले वो कड़ा हम जिस शेर के पंजे में हो उसको आप शेर मत मानना, साधु शेर बन के विचरण कर रहे हैं। बलि राजा गधे के रूप में विचरण करते थे एकांत में जाकर ब्रह्मनिष्ठा। ये योग वशिष्ठ में आता है। इस शरीर से आप 3 शरीर हो। त्रिपुरासुर 3 शरीर बनाकर त्रिपुर में रहने लगा। तीनों लोकों में अनुशासन के लिए 3 शरीर बना दिए संकल्प से। विपश्चित ने 4 शरीर बना दिए, 4 दिशा देखा। योग वशिष्ठ में आता है। आपका आत्मा कितना बलवान है, कितना सामर्थ्यवान है। टाल बनाकर जगत में से खप जाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। बहुत कुछ है, खजाना खोलने के लिए जन्म हुआ है। बोले मेरा उसने कुछ बिगाड़ा भी तो नहीं है। नारद जी खड़े थे। नारायण नारायण। नारद जी चल दिए।
त्रिपुरासुर के पास गए, बोले देव ऋषि नारद, अब तो मैंने 3 शरीर बनाकर, 3 पुर बनाकर, कैसी मेरी सुंदर व्यवस्था है, कैसा मेरा वैभव है, कैसा मेरा प्रभाव है। देवता तो क्या, कोई परिंदा भी मेरे शासन के बिना सांस नहीं ले सकता। देखा मेरा वैभव। नारद जी ने सिर पीटा के तेरे की कुछ भी नहीं त्रिपुरासुर तेरे पास, कि त्रिलोकी में मेरे ही जय जयकार है। बोले भगवान शिव के पास, शिव जी के पास जो वैभव है उसके आगे तेरा वैभव 100 गुना भी नहीं है, 1000 गुना भी नहीं है, लाखों ऐसा भी नहीं है। तू कैसा बोला है, हैं? इतना वैभव है? बोले हाँ। तो शिव जी मेरे से ज्यादा वैभव वाले? बोले हाँ। नारद जी ने ठीक जगह पर निशाना साधा। जब ईर्ष्या द्वेष होता है ना तो व्यक्ति की सूझबूझ मर जाती है, तब नाश होने लगता है। नारद जी को तो वही करना था। अच्छा, देख लेंगे शिव जी के पास मेरे से 1000 गुना, लाखों गुना वैभव कैसे रह सकता है। असुरों तैयारियां करो। और शिव जी के यहाँ प्रार्थना करने गए। देवता बोलते कि हम अभी जल्दी जाए, नहीं तो त्रिपुरासुर को पता चलेगा कि हम उनके पूछे बिना आए तो वो हमको मार डालेगा। नारद जी ने वो मार डालेगा ऐसे भयभीत देवताओं के पक्ष में जाकर उसको भड़काया और मारने को सेना लेकर आ गया। देवता वहां, हाँ बोले देवता उनकी स्तुति कर रहे, तुम्हारे आधीन के देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, त्रिपुरासुर के रहते ये आसुरी तब हूं करा देता है। गया तो देवताओं पर है धाड़ धाड़, किसी को मार डालना उसके लिए जैसे डॉक्टर बैक्टीरिया मार देते ना इंजेक्शन से, औषधियों से, ऐसे ही मनुष्य को मार देना बैक्टीरिया के बराबर उनके लिए। फिर शिव जी को ललकारा तो शिव जी को तो देवता लोग आयुध बन गए थे। एक बाण लगाकर शिव जी ने उसका अंत कर दिया। 1,00,000 वर्ष एकाग्रता का धन ब्रह्मा जी और सूरज जिनकी जी हजूरी करे, ऐसे हिरण्याकश्यप ब्रह्मा को, नारद को खिलौना बनाकर प्रहलाद को बोलता था, ले बेटा खेल, मेरे तप के प्रभाव से मैं इनको खिलौना बनाकर तेरे खेलने के लिए देता हूँ। वायु को आज्ञा दिया कि यहाँ रहा, मेरे प्रहलाद बेटे को गर्मी वर्मी लगे तो अच्छी तरह से शीतल पवन लगाया कर। ऐसा हिरण्याकश्यप का रुतबा था। लेकिन हिरण्याकश्यप भी नरसिंह अवतार के द्वारा मारा गया और त्रिपुरासुर भी शिव जी के बाण से मारा गया। तो ईश्वर के सिवाय, आत्मा के सिवाय कुछ भी मिलेगा बनेगा तो वो नष्ट होकर ही रहेगा। या तो तुम्हारा शरीर नाश हो जाएगा या तो तुम्हारा राज्य, सत्ता, पद नाश हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर को अपना आत्मा, आत्मा को परमात्मा का अभिन्न अंग मानकर ऐसी उपासना करने वाले लोग नित्य पुण्य अर्जित करते हैं, नित्य सफलता और नित्य आनंद होता है उनके जीवन में। जैसे वशिष्ठ महाराज, अष्टावक्र महाराज, लीलाशाह महाराज, वल्लभाचार्य महाराज और भी जो शंकराचार्य आदि, उन्होंने बालू और शक्ति चीनी के मिश्रण में से चीनी उठा ली और जो दुन्मी चीजें चाहते हैं चीनी और बालू में से बालू ही बालू उठा लेते हैं। तो जो संसारी चीजें हैं वो बालू हैं और शांति, आनंद, प्रीति, अंतरात्मा का जो वैभव है वो चीनी है, मधुरता है। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम। त्रिपुरासुर का तो अमंगल हो गया, हिरण्याकश्यप का भी हो गया, रावण का भी हो गया, लेकिन शबरी का अमंगल हुआ क्या? मीरा का अमंगल हुआ क्या? तुकाराम का अमंगल हुआ क्या? तुकाराम ठाकुर जी को, भगवान को गाली दे देते थे और अमंगल नहीं कर पाए भगवान।
क्योंकि तुकाराम का प्रेम ऐसा था। हे पांडुरंगा कुठे गेले आहे, जिथे भी गेले होते लवकर या ये मूर्ति मध्ये, मैं तुम्हाला गाली देणार आहे। समझते ना मराठी? हे पांडुरंग हेले ना, हाँ ध्यान से सुनो, मैं तुमको गाली देने वाला हूं। तुकाराम बोल रहे विठल को, खाली दम नहीं मारते गाली देने का, गाली दे डाली। तुम्ही तो संसार वाही बैल है, ऋषभ है तुम, ऋषभ संसार का बोझा ढोते हो। पुण्यात्माओं को स्वर्ग भेजो, पापियों को नरक भेजो, ऐसा जन्म करो, बच्चों के लिए ऐसा दूध बनाओ, सबके अंदर रहकर तुम बोझा ही ढोते हो, तुम तो बैल हो, बैल। तुकाराम महाराज भगवान को बोलते तुम बैल हो, भगवान बोलते अच्छा ठीक समझते बेटे। ऐसी प्रीति के तुकाराम जब शरीर छोड़ना था तो भगवान में जा मिले, उनका शरीर ही नहीं मिला, इतना भक्ति भाव का प्रभाव था तुकाराम। देवगांव में अभी भी वो मूर्ति में देख के आओ, जिस मूर्ति में तुकाराम समा गए। नारायण हरि। लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए इतने भाव की जरूरत नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए तो तत्व ज्ञान चाहिए। शरीर पड़ा रहे, ठाकुर जी को गाली दो ना दो, लेकिन आत्मज्ञान कम से कम मेहनत और परम परम वैभव दे देता है। समर्थ रामदास ने दासबोध में लिखा है, भक्ति में आगे बढ़ना हो तो आत्मा परमात्मा के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में भक्त को आगे बढ़ना चाहिए। क्षण भर का तत्व ज्ञान का सत्संग करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। आप ये तत्व ज्ञान सुनने की भूमिका बना रहा हूं, तत्व ज्ञान की तरफ आपको ले जा रहा हूं। तत्व अर्थात सारी सृष्टि का जो संचालक तत्व है वो ब्रह्म परमात्मा है, और वो तुम्हारा आत्मा है। उसी की सत्ता से देख रहे हो, सुन रहे हो, मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही, सब बदल जाता, लेकिन तत्व जो खाते हुए है। मैं वो ओम, सो श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूँ। जो मन की चंचलता को जानता है वो मैं हूँ। मेरा पति मानता नहीं बापू आपको। अरे तो बाहर में जाए, माने ना माने, तू काहे को परेशान हो रही? मेरी पत्नी आपके पास नहीं आती, ऐसा कुछ कर दो, मेरी पत्नी आपके पास आए, हम मिलकर आए। अरे अभी क्या आनंद ले, पत्नी आए फिर क्या, अभी तुम आनंद रहो। इच्छा वासना ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जो है उसका तो अनादर कर रहे, और जो नहीं है उसको पैदा कर रहे। तो त्रिपुरासुर ने पैदा किया तब भी नहीं रहा, तो तुम्हारा पैदा किया वो कब तक रहेगा? पति पत्नी भी आओगे तो कब तक? मरोगे नहीं? बोले जुग जुग जिए, जन्म जन्म में पत्नी ऐसी मिले, जन्म जन्म में पति मिले, तो जन्म जन्म में फिर मरोगे नहीं? ऐसी क्या भीख मांगते हो जिसके पीछे मुसीबतें छुपी हो? मेरा बेटा ऐसा है कि जन्म जन्म में ऐसा बेटा मिले तो माँ के गर्भ में तू भी आएगा और बेटा भी आएगा। काय को मुसीबत पैदा करते हो माँ के लिए, अपने लिए? कार्तिकी पूनम ज्योत जगाने वाली पूनम है, ज्ञान की ज्योत जगाओ। इस ज्योत के प्रभाव से तो कीट पतंग और सामान्य तुच्छ जीव भी गर्भवास से पार हो जाते, ऐसा लिखा है। दीपदान का उत्सव, अपने घर में दिया जला के रखा, ऐसा नहीं, दूसरे के घर का दिया जलाओ। दीपोत्सव, देव दिवाली, तो देवताओं की दिवाली हो गई इस दिन। त्रिपुरासुर मारा और देवताओं को राज्य वैभव मिला।